नमस्कार। आज हम जानेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। आइए पहले देखते हैं कि अपेंडिक्स जो कि नॉर्मल होता है, वो देखने में कैसा होता है। अपेंडिक्स मनुष्य की बड़ी आंत के पहले भाग से जुड़ा हुआ होता है और इसकी औसतन लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। इसका अधिकतम बाहरी व्यास 6 मिलीमीटर से अधिक नहीं होता। अपेंडिक्स जो एक नॉर्मल अपेंडिक्स माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखता है, अब वो देखते हैं। ये है इसका ल्यूमन। अपेंडिक्स की विशेषता है कि इसका जो ल्यूमन होता है वो संकीर्ण होता है और मुकाबले में इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है। इसकी मुख्यतः 4 परतें होती हैं। पहली परत को कहा जाता है म्यूकोजा अथवा झिल्ली। म्यूकोजा की भी आगे 3 परतें होती हैं। जो सबसे पहली परत होती है यानी कि म्यूकोजल लाइनिंग, जिसे कि लाइनिंग एपिथेलियम भी कहा जाता है, ये होती है टॉल कोलमनर लाइनिंग विद इंटेस्टिनल टाइप म्यूकस ग्लैंड्स। ये देखिए, हम देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये लंबे हैं, न्यूक्लियस सेल के निचले भाग में है और ये है एक म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस में जो सेल के अंदर जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें म्यूकस होता है और नीचे के हिस्से में न्यूक्लियस होता है। देखिए ये सब हम देख सकते हैं, ये सब लंबे कॉलमनर सेल्स हैं जिनमें बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स हैं। म्यूकस म्यूकोजल लाइनिंग के बाद आता है हमारा लमाइना प्रोप्रिया। लमाइना प्रोप्रिया में अधिकतर लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं और उसके बाद आती है एक पतली सी लेयर मसल की, जिसे मस्कुलरिस म्यूकोजे भी कहा जाता है। ये देखिए, ये सब हमारी मस्कुलरिस म्यूकोजी है। उसके बाद आता है हमारा सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा में पाए जाते हैं लिम्फोइड फॉलिकल्स। ये देखिए, लिम्फोइड फॉलिकल्स 2 तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स अथवा सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स। जो सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, उनके जो बीच का हिस्सा होता है वो हल्का नीले रंग का होता है। हम लिम्फोइड फॉलिकल्स कैसे पहचानेंगे? ये लिम्फोसाइट्स का एक गोलाकार एकत्रीकरण है। जहां पर भी हमें एक गोलाकार एकत्रीकरण में कुछ ही ऐसे लिम्फोसाइट्स दिखेंगे, वो है एक लिम्फोइड फॉलिकल। उसके बाद आती है हमारी मसल लेयर, जिसे कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना अथवा मस्कुलरिस प्रोप्रिया भी कहा जाता है। मस्कुलरिस म्यूकोजा के बाद आती है हमारी सिरोजल लेयर। सिरोजल लेयर में होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स। ये देखिए, ब्लड वेसल्स या नर्व फाइबर्स। तो ये हमने जाना कि सबसे पहले हमें पहचानना कैसे है कि अपेंडिक्स माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा कैसे। आइए अब जानते हैं हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस में हमें कौन कौन सी विकृतियां दिखाई देंगी। एक्यूट अपेंडिसाइटिस जब हो जाता है और सर्जन उसे निकाल के भेजता है पैथोलॉजिस्ट के पास, तो हम देखेंगे कि जो उसका बाहरी सतह होती है वो कुछ उसका जो रंग होता है वो बदल जाता है। उसकी कंजेशन की वजह से वो थोड़ी भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। कुछ ब्लड वेसल्स उसके ऊपर प्रोमिनेंटली हमें विशेष करके नजर आने देते हैं। अगर जो इन्फ्लेमेशन है वो सभी उसकी परतों में फैल गई है, तो हमें ऊपरी सतह पे भी उसके पस मिल सकती है या फिब्रिनस एक्सुडेट मिल सकता है। या अगर परफोरेशन हो जाए यानी कि उसमें कोई छेद हो जाए, तो हम देखेंगे कि हमें देखने में ही बाहर ही उसके ऊपर कोई छेद दिख रहा है। या अगर गैंग्रीन हो जाए तो वो अपेंडिक्स पूरा का पूरा ही काला पड़ सकता है। अब हम देखेंगे कि ये माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम इसे पहले की स्लाइड से कंपेयर करें जो कि एक नॉर्मल अपेंडिक्स की थी, तो ये जो इसका ल्यूमन है उसका ल्यूमन बहुत संकीर्ण था और इसका ल्यूमन उसके मुकाबले में काफी बड़ा है। देखिए, अब हम ये देखते हैं कि ये जो उसकी इस अपेंडिक्स की ये है, ये इसकी म्यूकोजल लाइनिंग है। ये म्यूकोजल लाइनिंग यहाँ पे चलते हुए
इस एरिया में, इस हिस्से में म्यूकोजल लाइनिंग गायब हो गई है, यानी कि यहाँ पे म्यूकोजल लाइनिंग की अल्सरेशन हो गई है। और अगर हम देखें तो ल्यूमन में ये हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी दिख रहे हैं। ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स अधिकतर न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल हम कैसे पहचानेंगे? न्यूट्रोफिल एक WBC है जिसके न्यूक्लियस के 3 एवं उससे अधिकतर लोब दिखाई देते हैं। देखिए ये भी एक न्यूट्रोफिल है, ये भी न्यूट्रोफिल है, ये हमें साथ साथ में कुछ फिब्रिन दिखाई दे रहा है, ये सब RBCs देख रहे हैं हम। ये हमारे यहाँ पर भी देखिए अधिकतर हमें न्यूट्रोफिल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, ये मस्कुलरिस म्यूकोजा के मसल फाइबर्स को अलग करते हुए ये सब म्यूकोजा में आ गए हैं। सब म्यूकोजा से आगे बढ़ते हुए ये फिर अब हमारी मसल लेयर के पास आ गए हैं, मसल लेयर के अंदर आ गए हैं। ये देखिए ये मसल फाइबर्स के बीच बीच में हमें न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं। और यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर एक डायपिडिसिस दिख रहा है। डायपिडिसिस में क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो पहले तो ब्लड वेसल के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, फिर वो ब्लड वेसल की वॉल को पार करते हुए जो आसपास का टिश्यू है वहां पर भी आ गए हैं। ये ब्लड वेसल है, देखिए दोबारा देखते हैं इसे। ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो गए हैं, ये उसकी वॉल में भी आ गए हैं और फिर ये उसके आसपास के टिश्यू में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर ये देखिए हम न्यूट्रोफिल्स, पूरी सेरोजल लेयर में भी न्यूट्रोफिल्स हैं। ये सेरोजा के बाद फिर जो अपेंडिक्स के आसपास जो फैट होता है, वसा होता है, उसमें भी ये न्यूट्रोफिल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये इधर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो गया, इडीमा हो रहा है। तो अब हम एक बार फिर से संक्षिप्त में देख लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जो अपेंडिक्स का ल्यूमन है वो थोड़ा डायलेट यानी कि बड़ा हो जाएगा। जो उसकी लाइनिंग है, लाइनिंग कहीं कहीं झड़ सकती है, अल्सरेट हो सकती है, हमें न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे, RBCs दिख सकते हैं, कहीं कहीं हेमरेज हो रहा है, और ये सारी चीजें हमें इडीमा हो सकता है, और ये सब परतों में हमें अपेंडिक्स की दिख सकता है। धन्यवाद।